रामचरितमानस के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के अवतार कहे जाने वाले तुलसीदास जी का जन्मदिन हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि जयंती को मनाई जाती है। बताया जाता है कि जन्म लेते ही तुलसीदास जी के मुख से राम नाम शब्द निकला था, इसलिए उनका नाम राम भोला रख दिया गया था। तथ्यों के अनुसार तुलसीदास जी सरयू पार ब्राह्मण थे। भगवान राम के अन्य भक्त तुलसीदास ने अपना पूरा जीवन भक्ति साधना में व्यतीत कर दिया था, लेकिन राम भक्त बनने से पहले कैसा था तुलसीदास जी का जीवन, आइए जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। माता हुलसी के गर्भ में 12 महीने रहने के पश्चात तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। जन्म के बाद ही उनकी माता का सर्ववास हो गया था और बचपन भी परिवार की वजह से कुछ खास नहीं था। जब तुलसीदास जी 29 वर्ष के हुए तो यमुना पार स्थित बहुत ही सुंदर कन्या रत्नावली से उनका विवाह हुआ, तो उन्हें नया परिवार भी मिल गया और वह अपनी पत्नी के प्रेम में डूब गए। उन्हें अपनी पत्नी से इतना प्रेम हो जाएगा, इस बात का उनको भी एहसास नहीं था। राम भक्त बनने से पहले तुलसीदास जी साधारण व्यक्ति थे। कहा जाता है कि तुलसीदास और रत्नावली की शादी हुई थी, लेकिन उनका गहना नहीं हुआ था। गहना जैसे कि वर अपनी वधू के घर जाता है और कुछ रीति रिवाज को पूरा कर वधू को अपने साथ अपने घर लाता है। गहना ना होने के कारण एक दिन किसी को कुछ बताए बिना रत्नावली अपने मायके चली गई थी। यह देखकर तुलसीदास जी आधी रात में आंधी तूफानों का सामना करते हुए अपनी पत्नी से मिलने चले जाते हैं। अधिक वर्षा के कारण यमुना नदी बहुत उफान पर थी और वहाँ कोई नाव भी नहीं थी, तो उन्हें दूर नदी में तैरता हुआ एक लकड़ी का लट्ठा दिखाई दिया, पर वास्तव में वो लकड़ी नहीं, एक मृत शरीर था, जिसके सहारे उन्होंने उफनती नदी को पार किया और अपने ससुराल पहुंच गए। लेकिन ससुराल का दरवाजा बंद था, उनसे इंतजार ना हो पाया। अपनी पत्नी से मिलन की दीवानगी ऐसी थी कि बंद दरवाजा भी तुलसीदास जी को रोक ना पाया। तुलसीदास जी ससुराल में अपनी पत्नी के कक्ष में प्रवेश करने के लिए दीवार तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। तभी उनकी नजर खिड़की में लटक रही एक रस्सी पर पड़ी, पर वो रस्सी नहीं, एक सांप था, जिसको पकड़कर वो रत्नावली के कक्ष तक पहुंच गए। वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए इतने आतुर थे कि उन्हें यमुना नदी में बहती हुई लाश की जगह एक लकड़ी और एक सांप की जगह रस्सी दिखाई दी। जब रत्नावली ने उनको इस अवस्था में देखा तो वो काफी क्रोधित हो गए। उन्हें अपने परिवार और समाज का डर परेशान कर रहा था कि वह अपने परिवार वालों से क्या कहे कि उनका पति द्वार के बजाय दीवार तोड़ के उनके कक्ष में पहुंच गया। अपने पति की इतनी बड़ी लापरवाही को देखकर वह क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर एक दोहे के माध्यम से कहा, अस्ति चरम मम देह यह तासो ऐसी प्रीत ने कुछ होती राम से तो काहे भवभीत। अर्थात जितना तुम मेरे हाड मास के देह से प्रेम करते हो, उतना ही या उससे आधा भी राम नाम शब्द से किया होता तो आज भव सागर के पार कर जाते। पत्नी की ये डांट सुनकर तुलसीदास जी का अंतर्मन जाग उठा और वे तुरंत अपनी पत्नी के कक्ष से निकल गए और अपना संपूर्ण जीवन भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दिया। राम ही राम बोलने वाले तुलसीदास जी ने भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा से रामचरितमानस की रचना की और वह इस रचना के साथ ही अमर हो गए। हालांकि उन्होंने रामचरितमानस के साथ 12 और पुस्तकों की रचना की थी। आज भी जहाँ रामायण, राम कथा या सुंदरकांड का पाठ होता है, तो वहाँ तुलसीदास के दोहे, चौपाई, छंदों और रचना के बिना पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। बताया जाता है कि एक बार जब तुलसीदास जी भगवान राम की खोज कर रहे थे, तब उनका सामना एक पेड़ में रहने वाले प्रेत से हुआ। दरअसल एक पेड़ बहुत सूख रहा था, तो तुलसीदास जी ने उस पेड़ को पानी दिया तो वो फिर से हरा भरा हो गया। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था, जिसने उनको हनुमान जी से मिलने का उपाय बताया। तुलसीदास हनुमान जी को खोजते हुए उनके पास पहुंच गए और दर्शन करने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब हनुमान जी ने चित्रकूट में राम घाट पर घोड़े में सवार राम और लक्ष्मण के दर्शन करवाए। तुलसीदास ने अपना पूरा जीवन राम नाम में व्यतीत कर दिया था। तुलसीदास ने अपनी सभी रचनाएं अवधी और ब्रज भाषा में लिखी थी। तुलसीदास को रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना गया है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस के अलावा हनुमान चालीसा, वैरव्य रामायण, जानकी मंगल, गीतावली आदि प्रमुख रचनाएं मानी जाती है।